दरवाजों को जोर जोर से खटखटा रहे थे। उनकी आवाज़ सुनकर मैं तेजी से उठ गया और दरवाज़ा ओपन करने के लिए मैं जैसे ही जा रहा था तो अचानक मुझे अपने पापा की कही वो बात याद आ गई। मैंने दरवाज़ा ओपन नहीं किया और मैं खिड़की के पास जाकर खिड़की ओपन कर मैंने जैसे ही बाहर देखा तो वो देखकर मेरे मुंह से शब्द बाहर नहीं आ रहे थे। मैंने खिड़की के बाहर अपने दरवाजे के सामने सफ़ेद साड़ी पहनी एक औरत देखी थी, जिसका चेहरा पूरी तरह से उसके बाल से ढका हुआ था और वो मेरे पापा की तरह बातें कर रही थी। हेलो गाइज, वेलकम टू दिस चैनल। गाइज, अभी रात के 2:30 बजे हैं और इस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि गाइज आज की कहानी ही इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। गाइज, आप लोगों ने स्त्री मूवी तो देखी होगी जिसमें लोगों के घर की दीवारों पर एक सेंटेंस लिखा जाता था जिसे देखकर वो भूत उस घर के पास नहीं आता था। गाइज, मैं अभी पुणे से वापस अपने घर आया हूँ और वहाँ से आते वक्त मुझे एक 60-70 एज के एक ओल्ड पर्सन मिले थे जो मेरे साथ बातें करते करते उन्होंने अपना एक रियल इंसिडेंट मेरे साथ शेयर किया है इसी कहानी को लेकर। तो वही आज मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप ऐसे ही रियल हॉरर स्टोरी सुनने के लिए इंटरेस्टेड हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो अब कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम रमेश है और मैं महाराष्ट्र के एक छोटे से ग्रामीण एरिया से बिलोंग करता हूँ। ये बहुत साल पुरानी कहानी है। ये मेरे लाइफ का सबसे डरावना इंसिडेंट था। उस वक्त मैं 15 साल का था। मैं अपने फैमिली के साथ अपने गांव में ही रहा करता था। उस वक्त हमारे गांव में एक चर्चा काफ़ी ज़्यादा आग पकड़ रही थी और वो चर्चा थी कि रात के वक्त हमारे घर के बाहर कोई खड़ा रहता है और वो हमारे ही घर के किसी मेंबर की आवाज़ पुकार कर हमें आवाज़ देने लगता है। जिसने भी उस आवाज़ को सुनकर दरवाज़ा ओपन किया तो उसकी जान जाती थी। हमारे गांव के सारे लोग इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा डरने लगे थे। तो सारे लोग एक दिन उस अघोरी के पास चले गए और उस अघोरी ने उनसे कहा कि अगर तुम अपने घर की दीवार पर यह सेंटेंस लिखोगे तो तुम्हारे घर पर वह भूत दस्तक नहीं देगा। तो डर के चक्कर में ही उन लोगों ने अपने घर की दीवारों पर एक बड़े से अक्षर में एक सेंटेंस लिखा हुआ था और वो भी लाल कलर में, जो कि खून जैसा दिख रहा था। और वो सेंटेंस था, आज मत आओ कल आना। हर कोई अपने घर के ऊपर इस लाल रंग के अक्षर में लिख रहा था, लेकिन मेरी फैमिली में कोई भी इस चीज़ के ऊपर विश्वास नहीं करता था। मेरे पिताजी मानते थे कि ये बस अफवाह है, ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं, ऐसे मेरे पिताजी कहते थे। तो इस वजह से हमारे घर की दीवार पर किसी भी तरह की सेंटेंस लिखे हुए नहीं थे। हमारे गांव में बस ऐसे 2 ही घर थे जिनके ऊपर ये सेंटेंस लिखा हुआ नहीं था। एक तो हमारा खुद का और एक जो था वो हमारे घर से बस 2-3 घर छोड़कर एक घर था जिसके ऊपर भी ये सेंटेंस नहीं लिखा हुआ था। तो एक दिन की बात है, मेरे माता पिता किसी काम की वजह से दूसरे गांव चले गए थे अपने रिलेटिव के पास और जाते जाते मेरे पापा ने मुझसे कहा था कि हम रात को देर से लौटेंगे। लेकिन उनकी बात में एक अजीब सा डर भी था। भले ही वो इस चीज़ के ऊपर भरोसा नहीं करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी सुरक्षा के लिए मुझे कहा कि हमें रात में आने में देरी हो सकती है, तो तुम थोड़ी सेफ्टी के साथ सो। और फिर भी अगर रात के वक्त तुम्हें किसी की आवाज़ सुनाई देने लगे या फिर खुद हम ही रात के वक्त दरवाजे के सामने खड़े होकर तुम्हें आवाज़ देने लगे तो तुम डायरेक्ट दरवाज़ा ओपन मत करना। तुम पहले खिड़की के पास जाना
और देखना कि सच में हम ही है या फिर नहीं। ये बात कहकर घर से चले गए। तब उस दिन मैं अपने दोस्तों के साथ पूरा दिन भर खेलता रहा। बहुत इंजॉय किया मैंने उस दिन। फिर मैं वापस अपने घर आ गया। उस वक्त शाम के 6 बजे थे और मैं सोने के लिए चला गया। सोने से पहले मैंने मेन डोर भी क्लोज़ किया था और विंडोज़ भी क्लोज़ की थी, और ये सब कुछ देखते देखते रात के 7:30 बज गए थे। तो फिर मैं अपने बेड के ऊपर सोने के लिए चला गया। पूरे गांव में जो अफवाह पसर रही थी वो मेरे दिमाग में चल रही थी। बार बार उसके ख्याल मेरे दिमाग में आ रहे थे, तो इस वजह से मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। लेकिन सारी चीज़ों को दूर रखकर मैं जल्दी से सो गया। तो आधी रात में मुझे मेरे दरवाजे के बाहर से मेरे पापा की आवाज़ आने लगी। अपने घर के बाहर से अपने पापा की आवाज़ आने लगी, रमेश हम आ गए हैं, दरवाज़ा ओपन करो, तुम्हारी माँ की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रही है, तो जल्दी से उठो और दरवाज़ा ओपन करो। ऐसे बात करते करते दरवाज़ों को ज़ोर ज़ोर से खटखटा रहे थे। उनकी आवाज़ सुनकर मैं तेज़ी से उठ गया और दरवाज़ा ओपन करने के लिए मैं जैसे ही जा रहा था तो अचानक मुझे अपने पापा की कही वो बात याद आ गई। उन्होंने कहा था कि रात के वक्त अगर हमारी आवाज़ आए तो डायरेक्ट दरवाज़ा ओपन मत करना, तुम पहले खिड़की के पास जाना और वहाँ जाकर चेक करना कि सच में हम हैं या फिर नहीं। तो फिर मैंने वैसा ही किया। मैंने दरवाज़ा ओपन नहीं किया और मैं खिड़की के पास जाकर खिड़की ओपन कर मैंने जैसे ही बाहर देखा तो वो देखकर मेरे मुंह से शब्द भी बाहर नहीं आ रहे थे। मैंने खिड़की के बाहर अपने दरवाजे के सामने सफ़ेद साड़ी पहनी एक औरत देखी थी, जिसका चेहरा पूरी तरह से उसके बाल से ढका हुआ था और वो मेरे पापा की तरह बातें कर रही थी। देखकर मैं पूरी तरह से डर गया। फिर मैंने फटाफट खिड़की लगाई और अपने बेड पर आकर बैठ गया। अपने दरवाजे के पास मैंने उस औरत को देखा और वो देखकर मैं इतना ज़्यादा डर गया कि मैं अपने बेड से वापस उतरा ही नहीं। कुछ देर तक उसने मेरे पापा की आवाज़ में मुझे पुकारा, लेकिन मैंने दरवाज़ा ओपन ही नहीं किया तो वो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ों को ठोकने लगी। ठाक वो दरवाज़ा पूरी तरह से हिल रहा था, मानो ऐसा लग रहा था कि वो दरवाज़ा तोड़कर घर के अंदर आएगी। सिलसिला कई देर तक चला। फिर मैंने दरवाज़ा ओपन ही नहीं किया तो वो अचानक बंद हो गया। मैं सुबह के 5 बजे तक उसी बेड पर डरा हुआ बैठा रहा था। जैसे ही सूरज की हल्की किरण मेरे दरवाजे के नीचे आती हुई मुझे दिखाई दी तो मुझे थोड़ी राहत मिल गई। मैंने दरवाज़ा ओपन किया। ओपन करते ही मैंने देखा कि एक घर के सामने बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। वो घर उसी इंसान का था जिसके घर के बाहर वो सेंटेंस लिखा हुआ नहीं था। जब मैंने वहाँ जाकर देखा तो वहाँ पर रहने वाले उस अंकल की मौत हो गई थी। वहाँ पर मौजूद लोग कह रहे थे कि शायद इसने सुसाइड किया होगा, लेकिन रात का इंसिडेंट मेरे साथ होने के बाद मैं भली भांति समझ चुका था। उस सफ़ेद साड़ी वाली उस औरत ने जब मेरे घर के बाहर खड़े होकर पुकार रही थी तो उस वक्त मैंने दरवाज़ा ओपन नहीं किया, वहाँ से चली गई थी। शायद इसने दरवाज़ा ओपन किया होगा और इसी वजह से इसकी मौत हो गई। वहाँ से मैं वापस अपने घर आया। कुछ देर बाद मेरे माता पिता भी अपने घर वापस आ गए और उनको मेरे साथ हुआ वो सारा इंसिडेंट मैंने उनको बता दिया। ये सुनकर उनके भी पैरों तले ज़मीन खिसक गई। तो उसी दिन उन्होंने भी हमारे घर की दीवारों पर वो सेंटेंस लिखा, आज मत आओ कल आना।